साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत से। लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो सियासी घमासान है वो चलता चला जा रहा है। हर कोई जानता है कई सालों से सचिन पायलट सीएम पद को लेकर बोलते हैं, मांग करते हैं, तो वहीं अशोक गहलोत अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर बात सामने आई कि जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो शख्स ढूंढना है जो वहां बैठ सके, पार्टी को लीड कर सके, तो वही सोनिया गांधी का सबसे बड़ा ऑफर अशोक गहलोत के लिए आया। लेकिन अशोक गहलोत उस ऑफर को क्यों ठुकरा रहे हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अशोक गहलोत इतने बड़ी ऑफर को ठुकरा रहे हैं सिर्फ अपने सीएम पद के लिए, लेकिन और क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी उनका चाल या एक बड़ा खेल है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साक्षी। प्रज्ञा, जिस तरह से लगातार आपने देखा राजस्थान का सियासी घमासान चलता रहता है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है और ये मुद्दा कई टाइम से हर कोई कह रहा है इस पर चर्चा करो, किसी को बनाओ, और फाइनली जो है उस पद के लिए चेहरा जो है अशोक गहलोत का लाया गया। लेकिन अशोक गहलोत उस पद से पीछे हट रहे हैं। इतना बड़ा पद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, क्या मजबूरी है जो अशोक गहलोत नहीं चाहते उस पद पर बैठना? जी देखिए, साफ तौर पर इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी का अगर अध्यक्ष आप बनते हैं तो आप पर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी आ जाती है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त करारी हार का सामना करना पड़ा और हालात ये हो गए कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज कांग्रेस पार्टी के हालात कैसे वो हम सभी देख रहे हैं। जगह जगह अलग अलग राज्यों में जिस तरह से कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में किसी एक भी राज्य में हार का सामना करना पड़ा तो अशोक गहलोत को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होंगे और इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, पहली चीज कांग्रेस पार्टी की कमान चली जाएगी और दूसरी चीज अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सूरतों में अशोक गहलोत का नुकसान होना तय है। तो अब अशोक गहलोत ये समझ रहे हैं कि इस वक्त उनके पास राजस्थान की कुर्सी तो है ना, तो उसे यहाँ से हाथ से नहीं जाना देना चाह रहे हैं वो। और दूसरी वजह यहाँ पर ये भी है, लगातार जिस तरह से राजस्थान में नेताओं के बीच या फिर जनता के बीच अशोक गहलोत को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, उसके पीछे कई वजह है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर विधायकों की मांग पूरी ना करने का हो। ऐसे में जिस तरह से नाराजगी बढ़ रही है और अगर उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं साक्षी वो नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसे लेकर के सोनिया गांधी भी अशोक गहलोत को फटकार भी लगा चुकी है, जिस तरह से उन्होंने बीते कुछ वक्त में बयान दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत इस वक्त अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और राजस्थान का जो सीएम पद है वो ऑलरेडी उनके पास है और वो नहीं चाहते कि वो पद उनके हाथ से जाए। और अगर अध्यक्ष वो बनते हैं और इसके चलते अगर सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाता है तो साफ तौर पर अशोक गहलोत को फिर से वो पद नहीं मिलेगा। यही वजह है कि वो मना कर रहे हैं। हालांकि वो यहाँ पर हर किसी से ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बेहतर कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता, कांग्रेस को कोई बेहतर संभाल नहीं सकता, ये यहाँ पे उनके बयान है। लेकिन अगर इसे सियासी मंजर से जोड़ने की कोशिश करें, सियासी फायदे से जोड़ने की कोशिश करें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि सीएम पद और दूसरी चीज के अगर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किसी भी एक राज्य में हार मिलती है तो अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो समझ आता है। लेकिन आप ये देखिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्हें मिलने जा रहा है, जिसके लिए वो मना कर रहे हैं, वजह आपने बहुत सारी बताई। लेकिन आप ये देखिए कि वो वहां से भी तो राजस्थान को गाइड कर सकते हैं। जितने राज्य में कांग्रेस रहेगी उनके अंडर ही रहेगी, तो उनके लिए एक चीज सही तो है क्या। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज समझ आ रही है क्या, जिस तरह से राजस्थान में उनका जो दबदबा है जो वहां पर वो दिखाते हैं, तो क्या ये नहीं चाहते कि मेरी सीट पे सचिन पायलट आ जाए, क्योंकि सचिन पायलट का तो सपना है सीएम पद, राजस्थान का सीएम बनने का। तो इसको हम क्या समझे, क्योंकि एक रीजन तो यही समझ आ रहा है कि अब वो सीट इस वजह से नहीं छोड़ना चाहते कि उस सीट को सचिन पायलट ना ले ले, क्योंकि अशोक गहलोत के मन में सचिन पायलट को लेकर नफरत पहले से और काफी बार दिखाई भी देती है। तो उस पर आपको क्या लगता है?
बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग काफी लंबे समय से देखने को मिल रही है और ये जंग और ज्यादा तेज हो गई जब चिंतन शिविर के वक्त राहुल गांधी ने सचिन पायलट की तारीफ की। उस वक्त जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर उनकी तारीफ की, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत इससे बौखला गए। और अगर बात करें हाल ही में जिस तरह से सचिन पायलट ने एक बेहतर नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, उस वक्त जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी के दफ्तर के अंदर थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ तौर पर दिख रही है कि सचिन पायलट न केवल एक राज्य की कमान बल्कि पूरी पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन अभी भी उनके नाम को लेकर के कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि उन्हें कार्यवाहक बनाने को लेकर लगातार यहाँ पर अटकलें देखने को मिल रही है, लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए शायद अभी उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सीएम पद की अगर बात करें साक्षी, तो अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो सीएम पद पर सचिन पायलट की ताजपोशी तय है, क्योंकि उनसे बेहतर राजस्थान को और कोई नहीं संभाल सकता, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अगर सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट भी ये चाहते हैं कि उन्हें केवल राजस्थान भी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी कोई ऐसा बड़ा पद मिले जिसके चलते वो सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि और राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी को बेहतर कर सके। तो उन्हें वो मौका चाहिए और शायद उस मौके के लिए उनको ये कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो बनाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है। तो यहाँ पर वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच चलिए ये तो क्लियर हुआ कि अशोक गहलोत वहाँ जो है क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, क्यों अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, जो सीएम पद है सचिन पायलट क्या करेंगे। लेकिन इसी बीच ये भी बात आ रही है सामने कि अशोक गहलोत वो पद चाहते हैं कि किसी और को मिले। कौन है वो शख्स जिसको चाहते हैं अशोक गहलोत कि उन्हें ना मिलके बल्कि उस शख्स को वो पद मिले और वो क्यों जिम्मेदार है? जी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर अशोक गहलोत चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से राहुल गांधी को बनाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात करें उन्होंने पहले भी कांग्रेस पार्टी की कमान बहुत बखूबी संभाली और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कांग्रेस पार्टी कहीं भी मुश्किलों में दिखती है, घिरती हुई दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस चीज को सॉल्व कर पाते हैं। और इसके साथ ही अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि राहुल गांधी पहले इस पद को संभाल चुके हैं, तो वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि किस तरह से उस पद पर बैठना है। साथ ही नेताओं को यहाँ पर एक साथ जोड़कर रखना है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ रही है, कई नेता यहाँ पर पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो अब अशोक गहलोत नहीं चाहते कि उनसे लगातार नेताओं की नाराजगी की वजह से कांग्रेस पार्टी को और कोई बड़ा झटका लगे, इसलिए उन्होंने खुद राहुल गांधी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर सामने रखा है। यहाँ पर राहुल गांधी का जो नाम है वो सामने आ रहा है, तो सवाल ही उठता है कि क्या राहुल गांधी जो है उस पद पर बैठ सकते, क्या राहुल गांधी फिर से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाल सकते, क्योंकि राहुल गांधी ने ही खुद मना किया था कि अब वो नहीं जो है उस सीट पर बैठेंगे। तो वही सोनिया गांधी का नाम सामने आया, तो वही प्रियंका गांधी के लिए मना हो गई। तो सवाल बहुत सारे हैं और विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि किसको वो कुर्सी मिलेगी, कौन उस कुर्सी के लिए सही फिट बैठता है और कौन वहां पर सही तरीके से लीड करता है। तो लगातार इस अपडेट्स को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लगातार इंतजार रहेगा कि कौन उस पद के लिए जिम्मेदार रहेगा, कौन उस पद के लिए फिट रहेगा। लगातार इन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।